हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग फिर अपने इस क्लास में नरेशन समझेंगे जो कि है इंटरोगेटिव पे बेस्ड। ठीक है, आज प्रीवियस क्लास में भी मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से इसका जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं मैंने डिस्कस किया था। आज मैंने जैसे कि बोला था मैंने कि मैं फिर से इस चीज़ को आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो इंटरोगेटिव का रूल होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस क्लास में भी करवाया है मैंने और अभी भी मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रही हूँ। देखिए सबसे पहली बात है, हमको पता है कि हम लोगों का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हम लोगों को दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक होता है WH क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं HV क्वेश्चंस, का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। समझ में बात? ये आपको दो तरीके से क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब रूल समझते हैं कि WH के लिए क्या रूल है एंड HV क्वेश्चंस के लिए, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस के लिए नरेशन का क्या रोल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए हम लोग हमेशा से, जब मैंने असर्टिव डिस्कस किया तो मैंने हमेशा से ये चीज आपको बताया कि आपको क्वेश्चन में सेड तो मिलेगा ही, सेड से हम लोग को हमेशा नरेशन में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में सेड हो, है ना, क्वेश्चन में अगर सेड होता है तो मैंने लिखा हुआ है वो क्या बन जाता है, या तो आस्क्ड बन जाएगा या फिर वांटेड टू नो बन जाएगा या फिर इंक्वायर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ सेंटेंस कैसा है। ठीक है, अगर नॉर्मली कोई कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में तो आप आस्क्ड लगा दीजिए या फिर वांटेड टू नो लगा दीजिए, या फिर इंक्वायरी की जा रही है तो आप वहां पे इंक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, ये होता है, ये है आपका नरेशन का इंटरोगेटिव का पहला रूल। ठीक है, और HV क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस है उनका भी सेम है। ये चीज जो होता है दोनों में सिमिलर होता है। HV क्वेश्चंस में भी अगर सेड रहेगा तो वो आपका आस्क्ड में या फिर वांटेड टू नो में या फिर इंक्वायर्ड में आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये पहला रूल है जो दोनों का सेम होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए WH वर्ड्स विल प्ले द रोल ऑफ कनेक्टर। बोलने का मतलब है कि असर्टिव सेंटेंस जब हम लोग कर रहे थे तो असर्टिव सेंटेंस को जब मैं चेंज कर रही थी तो आपको याद होगा कि कनेक्टर के तौर पे मैं क्या चीज का यूज करती थी, दैट का। कनेक्टर इन द सेंस लाइक आप जब हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को हटाते थे तो क्या बिठाते थे, दैट बिठाते थे। लेकिन इंटरोगेटिव में ऐसा कुछ नहीं होगा। इंटरोगेटिव में अलग वर्ड्स बैठते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव अगर आपका WH वर्ड्स है तो उसमें और कुछ नहीं, WH वर्ड्स खुद बैठ जाते हैं। ठीक है, अलग से कुछ नहीं आएगा, वो खुद कनेक्टर का रोल प्ले करते हैं। क्या कौन करता है? WH क्वेश्चन का ये रूल हम लोग देख रहे हैं। WH में क्या होता है, WH खुद कनेक्टर का रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर आगे बढ़े और देखें कि HV क्वेश्चंस का क्या है, तो HV क्वेश्चंस मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस में या तो आप इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ठीक है, इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के साथ में क्लियर करने वाली हूं, एग्जाम्पल्स जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन विल चेंज टू स्टेटमेंट फॉर्म। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रूल है कि जब हम लोग इंटरोगेटिव का नरेशन करते हैं, जब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या बोला मैंने कि क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। और यहां पर भी सेम है हमारा कि क्वेश्चन विल चेंज टू असर्टिव फॉर्म। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या चीज बनेगा, असर्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मार्क जो आपकी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये तो तीनों हो गए हमारे इसके रूल। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में एक और रूल है कि इफ देयर इज डू डज डिड, अगर आपका सेंटेंस, आपका डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब में अगर वो आपका डू डज डिड से स्टार्ट हो रहा है तो जब भी आप उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो आपका पहला काम क्या रहेगा, उस डू डज डिड को ओमिट करना। ओमिट करने का मतलब होता है उसको हटाना। ठीक है, तो आप मैम किस तरीके से हटाना है, ये हम लोग इस तरीके जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हम जरूर इस चीज को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ आपको बता दे रही हूं। देखिए पहले एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं WH क्वेश्चन का।
जैसे माई टीचर सेड व्हाट इज योर नेम, है ना। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो एक एक करके हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए, माई टीचर का मैंने माई टीचर लिख दिया, ठीक है। अब सेड है तो सेड की जगह पे आप क्या लगाएंगे, आस्क्ड, तो मैंने लिख दिया आस्क्ड। माई टीचर आस्क्ड, क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग कनेक्टर बिठाते हैं। अभी तक तो वही करते हुए आए हैं, कनेक्टर बिठाना है। लेकिन आपको पता है कि WH में कनेक्टर कौन बनता है, ये खुद बन जाएगा। तो माई टीचर आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा सबको हटा के ये व्हाट खुद आ जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज योर नेम, नहीं, क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात होती है कि मैंने, अच्छा फोर्थ रूल क्या है, कनेक्टर हम लोग फर्स्ट रूल हम लोगों ने आस्क्ड बिठाया, कवर अप किया। सेकेंड रूल क्या है कि WH कनेक्टर बनेगा, WH बिठा दिया, जो यहां पे था मैंने वही बिठा दिया। अभी क्या है ना, क्वेश्चन को आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। तो ये किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहली बात सुनिए, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो व्हाट इज योर नेम एक क्वेश्चन है, राइट। इसके क्वेश्चन होने का क्या कारण है, तो मैम सबसे पहले ये व्हाट है जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क से भी पता चल रहा है। एक और कारण है, क्या है पता है, ये इज देखिए योर के आगे है। योर क्या है, योर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट इन द सेंस प्रोनाउन है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म है ये योर जो है। योर देखिए सब्जेक्ट के आगे में क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगा। आपको पता होगा कि कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन होता है तो इज दिस योर पेन, क्या है, इज जो है दिस के आगे है, इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन है। अगर आपको इसको क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाना है तो आपका पहला ड्यूटी होगा इज को योर के बाद बिठाना। क्या बोला मैंने, इज को योर के बाद बिठाना। तो व्हाट हो गया, योर आपको पता है क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन बनता है, मतलब यहां पे माई हो जाएगा। व्हाट माई, उसके बाद नेम लिखिए, उसके बाद इज क्या बन जाएगा, वॉज। व्हाट माई नेम वॉज। अब ये हो गया स्टेटमेंट, क्लियर है। देख लीजिए, माई टीचर आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट जो आपका दिया हुआ है, उसके जगह पे माई टीचर आस्क्ड, व्हाट का व्हाट, फिर सब्जेक्ट माई, उसके बाद नेम और उसके बाद वॉज एंड देन फुल स्टॉप। डोंट गिव क्वेश्चन मार्क हियर। अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं वो कट जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसका मैं एक क्वेश्चन दे देती हूं, एग्जाम्पल देती हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, इसका सेम ही लेते हैं बस। देखिए, माई टीचर सेड इज दिस योर पेन, ठीक है। माई टीचर सेड इज दिस योर पेन, आप देख सकते हैं इज है ना, इज देख रहे हैं, इज से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाला रूल फॉलो होगा। तो माई, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रही हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है। माई टीचर सेड का हम लोग क्या करेंगे, आस्क्ड। माई टीचर आस्क्ड, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के ये क्या कनेक्टर बन, ये तो हम लोगों ने पहला रूल फॉलो कर लिया, आस्क्ड बिठा दिया। दूसरा है इफ या वेदर, तो मैं दोनों बिठा रही हूं, आपको जो मन करे वो बिठाइए। माई टीचर आस्क्ड इफ और वेदर दिस, है ना, तो क्या हो जाएगा दैट, ठीक है। इफ दैट वॉज, ये है ना, योर है तो क्या हो जाएगा माई पेन। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, फिर से मैंने वही रूल फॉलो किया है, आप ठीक से देख लें। कनेक्टर के जगह पे मैंने कनेक्टर बिठाया, दिस को, ये इज है ना, इज से तो क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद बिठाना है। दिस है तो दिस के बाद मैंने, देखिए इज है दिस, दैट बना, इज को मैंने वॉज बनाया, और योर है तो माई बनेगा माई पेन। माई टीचर आस्क्ड इफ और वेदर दैट वॉज माई पेन, फुल स्टॉप, ठीक है।
ये है रूल किस चीज का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब हम लोग इंटरोगेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग दोनों क्वेश्चंस लेंगे, एक सेक्शन में मैं WH लूंगी और एक सेक्शन में हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस लूंगी, ताकि आपका ये जो चीज है वो कवर अप हो जाए। और मैंने 4th रूल से रिलेटेड अभी तक कोई आपको क्वेश्चंस नहीं करवाया, तो मैं 4th वाला जो है डू डज डिड वाला है ये भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। चलिए देखिए, पूरी तरीके से ये जो है हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ड है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ही सेड टू मी आर यू पुअर। तो हम लोग क्या करेंगे, ही का ही, सेड टू को करेंगे आस्क्ड, ठीक है, और मी है ना। यहाँ पे कोई टोल्ड वाला, टोल्ड आप कर सकते हैं लेकिन ये एप्रोप्रिएट नहीं होता है। आस्क्ड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस सेशन। सो ही आस्क्ड मी, क्लियर, आर यू पुअर, तो क्या होगा, इफ लगाइए या वेदर लगाइए, ठीक है, मैं बस इफ लिख रही हूँ। इफ यू का क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो इफ आई, उसके बाद आर वॉज, if I was poor, और you can write if or whether I was poor। कुछ नहीं किया है मैंने, सब्जेक्ट को यहाँ लाया है, हेल्पिंग वर्ब का टेंस चेंज किया, प्रेजेंट था पास्ट के और पुअर का पुअर लगाया और फुल स्टॉप दिया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आप सोचेंगे कि एक क्वेश्चन करके ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसा नहीं होगा। आप मैंने 10 क्वेश्चन लिया है, आप इस तरीके के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि ये सेशन जो है, ये जो इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है शी सेड टू मी एम आई नॉट हेल्पफुल टू यू। तो शी आस्क्ड मी, क्या होगा, शी आस्क्ड मी इफ, क्या लिखेंगे हम लोग, इफ शी आस्क्ड मी इफ, आई है ना, तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट शी है, तो क्या लिखेंगे, इफ शी, एम का क्या हो जाएगा, वॉज नॉट हेल्पफुल टू यू, है ना, यू का क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी। देखिए आपको पर्सन का चेंज, टेंस का चेंज, ये सब आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए, किस तरीके से किसका चेंज हो रहा है। He said to me, comma inverted comma start, had you not gone there, तो he asked me, had है ना, तो क्या लिखेंगे, if you है तो सब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो I, ठीक है ना, if I। अब आप एक चीज देखिए ना, यहाँ पे मैंने एम को वॉज किया था लेकिन यहाँ पे हैड है, और अकॉर्डिंग टू रूल पास्ट परफेक्ट विल नॉट चेंज, और ये हैड गॉन जो है ना ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये हैड ही रहेगा। इफ आई हैड नॉट गॉन देयर, देयर का देयर ही लिखेंगे आप, और कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। हैव यू रिटन द लेटर, ही आस्क्ड मी, क्लियर, तो ही आस्क्ड मी, हैव है ना, तो आप लिखेंगे इफ, यू क्या बन जाता है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, है ना, तो इफ आई हैव, हैव है तो क्या हो जाएगा, हैड, इफ आई हैड रिटन दी लेटर, ठीक है ना, इफ आई हैड रिटन द लेटर। हाँ, नेक्स्ट क्या है, he said to her, do you know my father, तो he asked her। देखिए ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, काइंडली आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, कहाँ पे आप अटक रहे हैं, ठीक है, वो मैं उसी तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चंस ला के आपको वो जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है। देखिए ही सेड टू हर, डू यू नो माई फादर, तो ही आस्क्ड हर। अच्छा, मैंने जब रूल दिया था ना तो मैंने बोला था कि कभी भी, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस का जब रूल मैंने डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन डू डज डिड से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, ओमिट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला रूल होता है इसका ओमिट करने का। तो
क्वेश्चन ये बनता है कि मैम अगर हम लोग इसको ओमिट कर रहे हैं तो मतलब अब यहाँ पे ये जो है पूरी तरीके से क्वेश्चन इसी के वजह से था, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सामने है तो क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसी को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। तो लॉजिक ये है, देखिए सुनिए गौर से, ये डू जो है ना, डू प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। डू किसको प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस को, ठीक है ना। तो आप डू हटा देंगे, तो डू हटा दिए तो ऑब्वियस जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो क्या चीज में रहेगा, पास्ट में रहेगा। तो देखिए किस तरीके से चेंज होता है, ही सेड टू हर इफ, है ना, यू है ना, तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू हर, जो कि ऑब्जेक्ट है तो शी हो जाएगा। मैंने इफ को ठीक से लिखा, ही आस्क्ड हर इफ शी। अब देखिए शी नो है ना, डू नो इज सिंपल प्रेजेंट, इसको पास्ट करना है तो लिखेंगे न्यू। इफ शी न्यू माई फादर, मैंने देखिए क्या कर दिया, सिंपल पास्ट कर दिया। ये सिंपल प्रेजेंट था, ये क्या था, डू नो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट को डिनोट करता है ना डू, ठीक है। तो मैंने इसको आपको पता है डू को ओमिट करना है, और डू आप ओमिट कीजिए। डू ओमिट करने का मतलब होता है कि आप डू का इनडायरेक्ट में कोई रोल नहीं रहेगा। जैसे देखिए जब हैव था तो मैंने इससे रिलेटेड हैड बनाया, तो आप ये मत सोचिएगा कि डू है तो इसको डिड करना है, नहीं। डू नो जो है वो पास्ट बनेगा, लेकिन नो का फॉर्म चेंज होगा, न्यू बनेगा, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ नो, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा आंसर, ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू माई फादर, क्लियर है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। She said to Mohan, have you a red pen? तो she said to क्या हो जाएगा, asked, she asked Mohan, have you a red pen? If you है ना, will change according to, you is the second person and you always changes according to object, and here in this sentence Mohan is our object, right? तो क्या कर देंगे, if Mohan, now this is what, simple present perfect, right? ये क्या है, present perfect है, have you a pen, तो if Mohan had a red pen, full stop, clear है। don't forget to give full stop, आप हमेशा याद से full stop दे। she said to me, can you kill a bird, तो she asked me, clear है ना। उसके बाद if क्यों, आप if और whether कुछ भी लगा सकते, मैं बार बार बोल रही हूं, और if क्यों लगा रही हूं ये आप रूल जाके देखिए तब आपको समझ में आएगा। she asked me if, you है, you me के हिसाब से तो I, can will change to could, हाँ, if I could kill a bird, full stop, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, she said to me, comma inverted comma start, do you love me, question mark and then inverted comma close, तो she asked me, है ना, if do कट जाएगा, you I बनेगा, if I loved, है ना, ये सिंपल प्रेजेंट, do love is present, will change to loved, if I loved me है ना, तो क्या होगा, her। देखिए कोई डाउट तो नहीं है, I कैसे हुआ, you था, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी है तो मैंने आई बनाया, लव को लव्ड किया क्योंकि प्रेजेंट था पास्ट किया, मी को हर किया, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट शी है तो वहां पे हर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो मिस्टेक होने का चांस है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस होते हैं इस वजह से। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, शुड यू बीट हिम, तो ही सेड टू मी, तो आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ यू है ना, तो सेकेंड पर्सन, इफ आई, शुड का कोई चेंज नहीं होता है, शैल को आप शुड करेंगे लेकिन शुड, वुड, माइट ये सब कुछ चेंज नहीं होगा, ये शुड का शुड, इफ आई शुड बीट हिम है ना तो हिम ही रह जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है ये, है ना। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही एक थर्ड पर्सन है, और आप ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, तो वही मैंने वहां पे लिखा। चलिए देखिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, he said to me if, comma inverted comma start, is it clear to you,
तो ही आस्क्ड मी इफ, इज इट क्लियर टू यू? इफ इट है ना, तो इफ को, इट को आप इट भी लिख सकते हैं और नहीं तो दैट भी लिख सकते हैं। इफ दैट वॉज, इज को क्या बनाएंगे हम लोग? वॉज। इफ दैट वॉज क्लियर टू यू है ना, तो मी बन जाएगा इधर, क्यों? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, मी है, तो यू मी बन जाएगा, है ना? ठीक है, ये देखिए इस क्लास में मैंने ये 10 क्वेश्चंस लिए हैं। अब पूरी तरीके से हेल्पिंग वर्ब पे ये क्वेश्चंस बेस्ड थे, और अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको और अच्छे से कमांड हासिल कर रही है तो काइंडली प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एज इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू बी टू टेक कमांड ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप पूछेंगे कि मैम कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, तो मैं तो बोलूंगी कि इस तरीके के 10-50 क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि रूल्स आपका मेमोराइज हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से नरेशन का, इंटरोगेटिव का WH क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।